हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिख के बारे में पढ़ेंगे ना। सिखों के हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने सिखों के बारे में स्टार्ट कर दिया था ना, सिख धर्म के बारे में ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसके संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव के बारे में हमने देख लिया था कि इन्होंने नानक पद की स्थापना की, लंगर व्यवस्था के का प्रारंभ किया ना। तो ये चीज़ें देख ली थी। उसके बाद सेकंड कौन से थे? सेकंड हमने देखे थे गुरु अंगद, है ना। गुरु अंगद देखे थे, है ना। इसके बाद थर्ड कौन थे? अमरदास। गुरु अमरदास देखे थे। और फोर्थ हमने देखे थे गुरु रामदास, है ना। तो हमने ये चार सिखों के चार गुरुओं के बारे में हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, उसके बाद सातवें गुरु हर राय, इसके बाद आठवें गुरु हरकिशन, नवें गुरु तेज बहादुर और 10वें देख लेंगे गुरु गोविंद सिंह, है। तो आज हमारे क्या ये कंप्लीट हो जाएंगे 10वें गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह तक कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो गुरु गोविंद के जो पुत्र हैं, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनका क्या हुआ था, अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, है ना। तो इनके प्रमुख युद्ध देखेंगे जो कि हमारे 2 मार्क्स में आने की संभावना है कि आ सकते हैं ना। उसके बाद हम बंदा बहादुर देखेंगे ना। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और बंदा बहादुर है उसके बाद उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये रहेगा। इसलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, गुरु अर्जुन देव के बारे में देखते हैं। 2 मार्क्स में ही देखेंगे इसमें भी, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 7 मार्क्स में बने। ओवरऑल अगर आपसे पूछ सकते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु से लेके अंतिम गुरु तक बताइए, तो आप गुरु नानक देव से जो इम्पोर्टेंट इनकी चीज़ें हैं, जैसे गुरु नानक में क्या देखा था हमने, नानक पद, है ना, और लंगर प्रथा का प्रारंभ किया, है ना, ये देखेंगे। इसके बाद गुरु अंगद ने और ये भी देख लेंगे गुरु नानक देव के द्वारा जो उनकी वाणियों का संकलन है गुरु किसमें, आदि ग्रंथ में किया है ना। तो ये देख लेंगे। गुरु अंगद के बारे में क्या, लंगर प्रथा को नियमित करने का श्रेय इनको जाता है ना। गुरुमुखी नामक नई लिपि का प्रारंभ किया। और गुरु अमरदास के द्वारा हम देखेंगे कि जो गद्दियाँ बनाई थी ना, रामदास का देख लेंगे ना। तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट वो लिख देंगे तो हमारा 7 मार्क्स में वैसे ही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव का कब से कब तक था टाइम पीरियड, 1581 से 1606 तक इनका शासन रहा है। और इनको क्या बोलते हैं, सच्चा बादशाह, क्या बोलते हैं, सच्चा बादशाह इनको कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, रामदासपुर में 2 तालाब का निर्माण करवाया था, एक अमृतसर और एक संतोषसर, है ना। संतोषसर और एक अमृतसर में 2 तालाब का निर्माण करवाया, ये नाम है उनके। और इन्होंने अमृतसर में ही क्या, हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था, जिसकी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। और यही क्या, स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अर्जुन देव है, उन्होंने क्या, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है ना। इसके बाद गुरु हरगोविंद के बारे में देखेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1606 से 1645 ईस्वी तक रहा है। अमृतसर में इन्होंने क्या किया था, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में इन्होंने 12 फुट ऊंचे आकाश तख्त का निर्माण कराया था, जिसमें क्या, ये बैठते थे, मतलब इनकी जो गद्दी थी या सिंहासन बोल सकते हैं। तो अमृतसर में इन्होंने 12 फुट ऊंचे आकाश तख्त या गद्दी का निर्माण करवाया है। इसके बाद हम देखेंगे कि गुरु गोविंद ने और क्या चीज़ें करवाई, कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर का निर्माण करवाया है ना। तो हमको हरगोविंद के बारे में 2 मार्क्स में देखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है ना। इसके बाद गुरु हर राय के बारे में देखना है, 1645 से 1661 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 2 मार्क्स में ये आ जाए तो हम इतना लिख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड लिख देंगे। और सिखों के कौन से गुरु, ये 5वें हो गए, छठे, और ये सिखों के 7वें गुरु है ना। मैं नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, 5वें गुरु, ये 6वें गुरु, 7वें, और गुरु
किशन 8वें हो गए, गुरु तेजपाल 9वें और गुरु गोविंद सिंह 10वें, है ना। तो हम इनके बारे में ये 2 चीज़ें लिख देंगे, है ना, क्योंकि हमको 2 मार्क्स में सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और गुरु हरकिशन 1661 थे, 1664 इनका शासनकाल रहा है। इनके बारे में यही लिखेंगे कि टाइम पीरियड कितना है। और सिखों के 8वें गुरु और उत्तराधिकारी गुरु तेज बहादुर, है ना। इसके बाद हम देखेंगे गुरु तेज बहादुर को 1664 से 1675 तक इनका टाइम पीरियड रहा। औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई। सबसे पहले क्या, औरंगजेब के द्वारा इनको दिल्ली बुलाया गया और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर इनकी क्या हत्या कर दी, किसकी, गुरु तेजपाल सिंह की। और नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु है। 1675 से 1708 तक इनका शासनकाल रहा। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की और इनके द्वारा ही खालसा पंथ चलाया गया था। और बहुल प्रणाली की भी इन्हीं के द्वारा स्थापना की, है ना। तो क्या है, सिखों के अंतिम गुरु, आनंदपुर नामक नगर की स्थापना और खालसा पंथ चलाया और बहुल प्रणाली, है ना। और इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम है अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, है ना। इसके बाद हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की 3 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंडी दीवर, है ना। तो ये रचनाएं ये पूछ सकते हैं अलग से कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के बारे में लिखिए। तो ये 2 मार्क्स में ही पूछेंगे, तो हम ये 3 रचनाएं वो लिख देंगे, है ना। बाकी हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते। गुरु गोविंद अर्जुन देव देखा हमने 5वें गुरु, इनका टाइम पीरियड देखा। इनको सच्चा बहादुर बोलते हैं। रामदासपुर में क्या, अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का निर्माण। अमृतसर में हरमिंदर साहब का निर्माण, जिसकी आधारशिला किसने रखी थी, सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। और इसी को बाद में स्वर्ण मंदिर कहा ना। और गुरु हरगोबिंद के बारे में पढ़ा। अमृतसर में 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर की स्थापना। उसके बाद गुरु हर राय के बारे में देखा। 1645 से 1661 टाइम पीरियड और 7वें गुरु। और गुरु हरकिशन के बारे में भी यही चीज़ें लिखेंगे हम। गुरु तेजपाल के बारे में पढ़ा कि औरंगजेब के द्वारा हत्या। और गुरु गोविंद ने हमने देखा कि अंतिम गुरु है और आनंदपुर नगर की स्थापना, खालसा पंथ चलाया था और बहुल प्रणाली की स्थापना। 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह और जोरावर और फतेह सिंह। बाद में इनका युद्ध किससे हुआ था, अंग्रेजों से हुआ था, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें। गुरु गोविंद की 3 रचनाएं, कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंडी दीवर, है ना। तो ये आज हमारा 10वें गुरु तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो उनके गुरु गोविंद के 4 पुत्र हैं उनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ था उनका देखेंगे और बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे।